नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि हरियाणा इंस्ट्रक्टर आईटी इंस्ट्रक्टर जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और ये खास ट्रेड ट्रेनर के लिए बनाए गए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। सेंटर पंच बनाया जाता है, कौन सी मेटल का बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील का। सेकंड क्वेश्चन है, प्रीक पंच का पॉइंट ग्राइंड होता है, कितने डिग्री ग्राइंड होता है? तो ये होता है 30 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होलो पंच। होलो पंच का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो ये करते हैं पतली शीटों में से वाशर काटने के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, पिन पंच प्रयोग करते हैं। तो पिन पंच प्रयोग करते हैं डबल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए पिन पंच का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वी ब्लॉक। वी ब्लॉक का ग्रूव होता है कितने डिग्री का होता है? वी ब्लॉक का ग्रूव 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्किंग ऑफ टेबल स्टेप पे इनग्रेव्ड लाइंस का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है जॉब की सेटिंग करने के लिए। अगला प्रश्न है, डिवाइडर का साइज लिया जाता है। तो डिवाइडर साइज कैसे लिया जाता है? वर्किंग पॉइंट और पिक्ट के केंद्र तक की दूरी से। हाँ। 8वां क्वेश्चन है, साधारण कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं माइल्ड स्टील के साधारण कैलिपर। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है तो कहाँ से कहाँ तक का लिया जाता है? तो ये लिया जाता है रिवट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम? तो इसका दूसरा नाम है हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन सेट के जिस हेड से कोई भी कोण चेक किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोटेक्टर हेड। उससे आप कोई भी कोण चेक कर सकते हो। 12 क्वेश्चन नंबर है, सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। सेंटर हेड का प्रयोग क्यों किया जाता है? गोल छड़ का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए, यानी कि गोल जो रोड होती है उसका सेंटर निकालने के लिए सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वी ब्लॉक के वी ग्रुव का सन्निहित कोण कितना होता है? तो उसका कोण होता है 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, बी ग्रेड वी ब्लॉक बनाए जाते हैं तो किसके बनाए जाते हैं? कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न सरफेस प्लेट का है। सरफेस प्लेट किस मेटल की बनाई जाती है? तो सरफेस प्लेट जो है क्लोज ग्रैंड कास्ट आयरन की बनाई जाती है और ये ग्रेनाइट जो पत्थर होता है उसकी बनती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, जैसे मैं आपको बताया था अभी ग्रेनाइट की बनती है, तो उसमें नहीं होती है? तो उसमें नहीं होती है, खरोंच लगने पर बर्फ उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसमें ये विशेषता नहीं होती है। वो जंगरोधी भी होती है, ठोस व स्थायी मटेरियल भी है और उसमें क्वालिटी भी अच्छी आती है, यानी कि उच्च शुद्धता आती है, लेकिन खरोंच लगने पर बर उत्पन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वारा गोल रोड का सेंटर नहीं निकाला जाता है? किसके द्वारा नहीं निकाल सकते? तो हम डिवाइडर के द्वारा सेंटर नहीं निकाल सकते। कैलिपर से भी निकाल सकते हैं, वर्नियर हाइट गेज वी ब्लॉक से निकाल सकते हैं और कॉम्बिनेशन सेट के सेंटर हेड से तो बता ही दिया मैंने आपको कि इससे निकाल ही सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रेमर एक प्रकार का खालिस्तान औजार है, तो ट्रेमल किस में यूज़ करते हैं? ट्रेमल जो है वो बहुउपयोगी है, यानी कि उससे मार्किंग कर लेते हैं, अंदरूनी माप भी ले लेते हैं, बाहरी माप भी ले लेते हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ टूल है। 29 क्वेश्चन, ग्रेड ए वी ब्लॉक हार्ड ग्रेड स्टील के बने होते हैं तथा लंबाई कितनी होती है इसकी? इसकी लंबाई होती है 100 mm तक। 30 नंबर क्वेश्चन, एंगल प्लेट में झिरियाँ कटी होती हैं
इन्हें इसलिए बनाया जाता है। तो एंगल प्लेट में झिर्रियाँ क्यों बनाई जाती हैं? तो ये बनाई जाती हैं जॉब को नट बोल्ट द्वारा क्लैम्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्स एंगल प्लेट की खालिस्तान सतह फिनिश्ड होती है। कौन सी सतह फिनिश होती है? जिनका प्रयोग मशीनिंग तथा मार्किंग के लिए किया जाता है। तो इसकी 6 सतह फिनिश होती हैं। 6 साइड से फिनिश किया जाता है इसको, यानी कि पूरी प्लेट को ही फिनिशिंग करते हैं। जिस वी ब्लॉक में एक तरफ वी ग्रूव होता है उसे क्या कहते हैं? एक तरफ वी ग्रूव होता है तो उसको सिंगल लेवल कहते हैं, और डबल लेवल वी ब्लॉक में क्या होते हैं? 2 वी ग्रूव होते हैं। सिंगल लेवल में सिंगल ग्रूव होता है वी ग्रूव, और डबल वी ब्लॉक में डबल वी ग्रूव होते हैं। वी ग्रूव वी ब्लॉक जो है वो, ये जो साइज़ दिया है, स्टैंडर्ड दिया है M75 540 AIS 2949 में 440 का अर्थ बताना है। तो 440 का अर्थ क्या होगा इसमें? तो इसमें 440 का अर्थ होगा, इसके अगले ऑप्शन में देखते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है ये इसकी, जो इसका डी ऑप्शन है, इस पर 440 व्यास की जॉब क्लैंप की जा सकती है। यानी कि 5 से 40 डायमीटर की जो जॉब होती है उसको क्लैंप किया जा सकता है इस वी ब्लॉक में, 5 mm से लेकर 40 mm तक की जॉब को। 35 नंबर क्वेश्चन। जो वी ब्लॉक जोड़े में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो जोड़े में होते हैं उनको M से लिखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। ट्रेमल एक मार्किंग टूल है, इसके द्वारा अधिकतम व्यास के वृत्त लिखा जाते हैं। कितने डायमीटर का इससे सर्कल निकाल सकते हैं हम? तो इससे जो है 1800 mm का सर्कल निकाल सकते हैं ट्रेमल से, मतलब लगा सकते हैं ऐसे। ट्रेमल के बीम की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 150 से 500 mm, और 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। 38 यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार में वी ग्रूव कटा होता है। तो उसके बेस में वी ग्रूव क्यों कटा होता है? लेथ मशीन के वी बेड पर आगे पीछे चलाने के लिए उसमें वी ग्रूव कटा होता है। 39 यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो डाटम किनारे के समानांतर रेखा खींचने में प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं गाइड पिन। क्वेश्चन नंबर 40। सरफेस गेज से लाइन स्क्राइब करते समय स्क्राइबर के पॉइंट और जॉब की सतह के बीच में कोण रखा जाता है कितने डिग्री का? 15 से 20 डिग्री का। स्क्राइबर निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? तो स्क्राइबर किससे बनाते हैं? हाई कार्बन स्टील से। ढलाई की हुई व फोर्जिंग की हुई सतह पर मार्किंग मीडिया प्रयोग किया जाता है। कौन सा मार्किंग मीडिया प्रयोग करते हैं उस पर? चॉक पाउडर। यानी कि ढलाई की हुई, यानी कि मोल्डिंग का और फोर्जिंग का जो सतह होता है उस पर चॉक पाउडर का यूज़ करते हैं मार्किंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। की वेज काटने के लिए कौन सी छेनी का प्रयोग करते हैं? यानी की वेज काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं की वेज काटने के लिए। 44 वाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल के घोल में मिलाया जाता है, जिससे तैयार मार्किंग मीडिया खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है ये? रेड लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मार्किंग मीडिया नहीं है, यानी किससे आप मार्किंग नहीं कर सकते हैं? तो वो है ब्लैक पॉलिशिंग करने के लिए ही, मार्किंग करने के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होती है? तो सरफेस प्लेट जो है वो
त्रिभुजाकार आकृति में नहीं होती है, बाकी सभी आकृति मिल जाती है। तो इसका आंसर ये आएगा। वर्गाकार में भी होती है, यानी कि स्क्वायर में भी होती है, आयताकार रेक्टेंगल भी होती है, और सर्किल में भी होती है, वृत्ताकार में भी, लेकिन त्रिभुजाकार में नहीं होती है सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट में से किस किस धातु की नहीं बनाई जाती है? सरफेस प्लेट इसमें से बायोस्टीर की नहीं बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रेड सरफेस प्लेट की सतह पर हाई स्पॉट्स होते हैं, कितने होते हैं ए ग्रेड सरफेस प्लेट पे? तो ये होते हैं 20% तक। क्वेश्चन नंबर 49, बी ग्रेड सरफेस प्लेट में उच्च स्थान, बी ग्रेड में कितने % होते हैं? उसमें होते हैं 10%। आखिरी क्वेश्चन आज का, एंगल प्लेट बनाई जाती है, एंगल प्लेट किसकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।